हेलो बच्चों, आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। मतलब इसमें हमको टर्म और इसका फैक्टर दोनों बताना है और वो ट्री डायग्राम के द्वारा बताना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है 3x - 8। तो इसको हमको कैसे करना है वो देखिए यहाँ पे। इसका हमको सबसे पहले ट्री डायग्राम बनाना है। तो ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा टर्म, यानी कि टर्म हमारा क्या है 3x है और -8 है। अब हमको इसका फैक्टर बताना है। तो इसका फैक्टर क्या है हमारा, इसका फैक्टर है हमारा 3x है तो 3 है और x है। ये है इसका फैक्टर, ये है फैक्टर्स। ओके, और इसका फैक्टर क्या है, तो इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे। देखिए 8 का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना है, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए उस दिन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टर निकाला, तो 8 का फैक्टर निकला है। तो यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये -8 है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -1, उसके बाद 2, 2, फिर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हम लोग बनाते हैं। ये है हमारा बी नंबर का सवाल। तो देखिए इसको करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है टर्म्स। इसका टर्म्स क्या है, सबसे पहले इसका टर्म है हमारा 8, उसके बाद है 3x², उसके बाद है 5x²। तो सबसे पहले 8 का टर्म है हमारा, तो इसका 2, 2, 2 ये है इसका, ये हमारा है फैक्टर। ओके, यहाँ पे हमको फैक्टर बताना है। और इसका क्या है, इसका है हमारा 3 और x² है तो यहाँ पे x है फिर x है इसका। ठीक है, तो देखिए ऐसे बनाएंगे। फिर इसका है हमारा, इसका फैक्टर है 5x² है तो x, तो इसका हो जाएगा हमारा ऐसे ही। ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। अब हमको थर्ड नंबर बनाना है। ये हमारा टर्म हो गया। अब हमको इसका फैक्टर निकालना है। तो हमने पहले ही निकाला है, इसका हमारा निकलेगा 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 और ये हमारा y है तो y हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका निकलेगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये माइनस को है तो यहाँ पे -1, फिर होगा हमारा 5 और फिर y3 है तो y 3 बार लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा देखिए ऐसे ही। ये 3 नंबर का हो गया फैक्टर ट्री। अब 4 नंबर देखिए, इसका हमने टर्म लिख लिया। अब हमको इसका फैक्टर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका फैक्टर। तो देखिए 8 का फैक्टर सबसे पहले है हमारा 2, 2, 2, उसके बाद है x और फिर y² है तो y 2 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ये। अब इसका फैक्टर हमको बताना है तो इसका देखिए हो जाएगा 2, फिर x हमारा स्क्वायर है तो x 2 बार और फिर ये y यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर हमने लिख लिया। तो ये हमारा हो गया 2x² y का। ठीक है, अब हमको इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे -3 है तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले -1। ठीक है, माइनस को ये करने के लिए, उसके बाद फिर 3 और फिर x और फिर y। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। अब हमको करना है 5 नंबर।
देखिए यहाँ पे इसका हम लोग सबसे पहले टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, 3.2 पी स्क्वायर क्यू आर, और ये इसका टर्म है 0.7 पी क्यू आर। ये हमने टर्म लिख लिया। अब हमको इसका फैक्टर बताना है। तो 3.2 का फैक्टर देखिए, इसका हो जाएगा 3.2, फिर पी हमारा स्क्वायर है तो पी 2 बार लिखेंगे, फिर क्यू है तो क्यू लिखेंगे, फिर आर है तो आर लिखेंगे। ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, इसका निकलना है तो इसका हमारा फैक्टर है 0.7, फिर फिर क्यू, फिर आर। ये हमारा हो गया इसका फैक्टर। हो गया ये वाला सवाल। अब हमको